वीर जगलाल के भावनाओं का बंधन है। आपके महाराज मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर आते हुए आपका स्वागत करता हूँ। पहचान बन जाए, निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी की सभी ध्यान की जो महत्ता है उसका भी देखने को नहीं मिली है। हर साल
विधानसभा अरे बाद में चलता रहेगा। इस बार और पहली खेल का आयोजन यहाँ पर आज ईश्वर ने अनमोल बनवाए हैं। ईश्वर ने अनमोल हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय सम्माननीय आदरणीय श्रद्धा हमें ज्ञान देती है, विनम्रता हमें मान देती है, योग्यता हमें सम्मान देती है। यहाँ तीनों मिल जाए व्यक्ति को सम्मान देती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी गौरवान्वित हैं पुलिस लाइन के इस आयोजन में आपके साथ उपस्थित होकर। माननीय महोदय, आप ही की प्रेरणा से 1 जून को जो आप मोबाइल के कॉन्टेक्ट में आपने देश भेजे थे, उसी दिन से हम लोगों ने श्रद्धांजलि यहाँ पे भ्रमण किया है। और वर्तमान में इसकी 10 फीट की हाइट है सर, जिसको हम 15 फीट ले जा रहे हैं सर। और जैसा आपने भी निर्देश दिए थे सर, आने वाले समय में जैसे बारिश एक बार सेटल नहीं होगी सर, इसके किनारे 3 से 4 फीट का बहुत अच्छा लगभग 1,500 पौधों का मैं पौधारोपण करेंगे सर। तो उसमें भी हम आपकी भागीदारी के लिए से आपसे अनुरोध करेंगे। तो आज ये सारे हमारे स्वयंसेवी वॉलंटियर जो पुलिस लाइन के हैं, जिन्होंने लगातार श्रमदान किया है पिछले 14 दिनों से, आपसे प्रेरित होना चाहेंगे और आपके प्रोत्साहन के कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल कालूवाड़ा जी, पूर्व विधायक राजेंद्र ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष विवेक जी, माननीय ओम जी, बहादुर सिंह जी, दूसरे बहादुर सिंह जी, हमारे महापौर जी, सभापति रहे, और इस अवसर पर हमारे सारे ओम जी और सब वरिष्ठ नेतागण, पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस पुलिस लाइन के जल संवर्धन के इस बड़े अभियान में अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सबकी जानकारी है कि जल का क्या महत्व है, इसको बोलने की जरूरत नहीं। 5 जून से लगा करके 16 जून गंगा दशहरे तक, पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशहरे तक ये महाअभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के 55 जिलों में। लगभग हमारी अपनी अभी तक की मेरी जानकारी में जिस प्रकार से आया है, कोई जिला, कोई तहसील, कोई पंचायत, कोई गांव में भी बचा जाएगा अभियान नहीं चल रहा है। पूरे प्रदेश में एक साथ इतने अच्छे प्रकार से यहाँ का चलना ये बताता है कि जल के प्रति हमारी निष्ठा क्या है, किसी आवश्यकता का बताने की जरूरत नहीं। खास करके पुलिस प्रशासन ने ये बहुत अद्भुत काम किया है। डीजी साहब मौजूद है, आईजी साहब है, हमारे प्रशासन के संभागायुक्त कलेक्टर सभी लोग हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि कल के बाद भी ऐसे लगातार जहाँ जहाँ लगे मंदिर है, सरकार आपके साथ है, हम सब मिल करके ये जल ही जीवन है, इस मिशन को जीवन रखेंगे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशहरे के पूर्व अवसर पर आपको बधाई, बहुत बधाई। चले
चेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है। पंच महाभूत तत्वों में जल की विशेष महत्ता है और खासकर वर्षा पूर्व इस प्रकार के गहरीकरण करने से इस पूरे क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी। और मुझे मालूम है कि पहले जब यह नहीं था तब यहाँ पुलिस लाइन में पानी के ट्यूबवेल भी बोल जाते थे। आज इसके कारण से वो लंबे समय तक चलते हैं। मैं एक अच्छे कार्यक्रम की और इस अच्छा आयोजन की बधाई। शिप्रा भी शुद्ध होंगे। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ पूरे 55 जिलों की कोई गांव तहसील नगर कस्बा ग्रामीण पंचायत नहीं बची है जहाँ कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसका औपचारिक समापन कल होगा, लेकिन अनौपचारिक रूप से लगातार जहाँ जहाँ जिसकी लगभग 3676 करोड़ के काम हमने मंजूर की है। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी कामों को समान रूप से। भाई शिप्रा परिक्रमा क्या महत्व है? आप तो सालों से शिप्रा जा रहे परिक्रमा बताइए। अस्मिन् वर्तमाने पिंगल नाम संवत्सरे मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्लपक्षे अद्याच नवमी तिथौ हस्तदिवस नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे ग्रह गणगुण विशेषेण विशिष्टायां शुभपन्न तिथौ गोत्रोच्चार्याः नामोच्चार्याः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थे मनवांछित कामना सिद्धि द्वारा विश्व कल्याणार्थे जन कल्याणार्थे आत्म कल्याणार्थे पर्यावरण जल संरक्षण संवर्धन निमित्तार्थे प्रतिपक्षानुसारेण भगवती शिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी कृपा प्रसाद सन्निधि प्राप्नोति निमित्तार्थे सबान्धवस्य सहित अखिल कुटुंब सहितस्य भगवती शिप्रा गंगा नर्मदा कृपा प्रसाद सन्निधि प्राप्नोति निमित्तार्थे दाशक्ति तीर्थ शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा निमित्तार्थे सर्वप्रथम भगवान गणपति अंबिका वरुण देवता सहित भगवती शिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी नाम पूजन कर्म च महं करिष्ये। अक्षता रखे भगवान का ध्यान करें। हरि ओम बाज्यम समर्पयामि शुद्धोदक जल स्नान्यम समर्पयामि शुद्धोदक जल स्नानान्तेन देवः सर्वौषधि स्नान्यम जाहोपति पूर्वाजाता देवे व्रजयुगं पुरावनेन वाकुशतन्धाम शुद्धोदक जल स्नान्यम समर्पयामि सकल पूजार्थेन गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि धैर्यवभोगैः मकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्डागराजकरसाद पुष्पैर्भक्तमाल तुलसीदलमाल देवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाभ्या नैवेद्यम निवेदयेत सकल पूजार्थेन गन्धार्चितानि पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान वरुण का ध्यान करें। ब्रह्मणा समान आयु करुणावतार भगवान गणपति मंगलम मूषिक
गज मंगलम रिद्धि सिद्धिदात्र त्रैलोक्यम मंगलम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासार्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्ते। शीतलीकरणं मातोटतरणं देवादिदेव वन्दनं देवं दद्यात्। आत्मरक्षार्थे आत्मरक्षार्थे हरिवार्यज्ञानार्थे स्वयं भीत्वा हस्मौ प्रक्षाल्य ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ध्यायन्ते च विद्महे सपरिवाराय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ विशेषर्घ्यं रक्ष रक्ष वक्तानां वेङ्कटनाथा हे मातृका सिन्धो अनेन सुफलार्घ्येण अस्मिन् कर्मणि फलदो वरदो अस्तु सदा मम सिद्धिसहिताशं महागणाधिपते नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। चन्द्रके अनेन यथाशक्ति पूजा केन भगवान् श्री सिद्धिविनायक गणपति देवता सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिका सहभागाय चरणकमलेभ्यो कर्मणि भगवती क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेवीनां पंचामृताभिषेक पूजन कर्म च महामंगले। एसपी सर, अरे यार, अरे एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा साइड हो जाइए सर।
जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष भाई हेमंत वर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्व महापौर मीना जुनवाल जी कलावती बेन जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक अनिल जैन कालूवेड़ा जी माननीय संतों का स्वागत कर रहे हैं। मैं नाहर सिंह जी ग्रामीण जिले के हमारे उनसे भी आग्रह है कि वे भी साधु संतों का स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महापौर जी का स्वागत कर रहे हैं। हेमंत वर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे नोई मंडल के अध्यक्ष राजकुमार बंसीवाल जी, विजय चौधरी जी, परेश कुलकर्णी जी, मैं हमारे लोकप्रिय विधायक सतीश मालवी जी, हमारे नेता, ये स्वागत सम्मान को मैं यही विराम देता हूं। मैं माननीय मुख्य किसको बुला भैया अरे बोले नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की। सभी संत वृंद ने मिलकर बोला कि अब जल्दी से चालू कर दो, तो मैं खुद ही खड़ा हो गया हूं। अपने आप के लिए, सारे संतों के लिए जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाए। बोले महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में शपथ ली और उसके पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने उज्जैन को आशीर्वाद दिया। इसलिए हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति आभार भी मानता हूं। और खास करके हमारे यहाँ ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक एक दिन अलग अलग प्रकार से चेतना के लिए जो जागृति की दृष्टि से भी बनाते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को है, तो हमने निर्णय किया कि 5 जून से लगा करके पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो वो तो गंगा दशमी तक चलना चाहिए। जल की बात करेंगे तो जल के लिए पूरा अभियान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में सभी तहसील, सभी पंचायत, सभी गांवों के अंदर समान रूप से जल गंगा अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवताओं के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, विशेषता है कि हम अपने 5 प्रमुख तत्वों के जिसके भरोसे से हमारा शरीर बनता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है यही ब्रह्मांड है। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना को नमन करने के लिए, हमारे पिंड की रचना को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को समझने के लिए ये 5 तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सभी तीर्थों में
तीर्थ अवंतिका तीर्थ जो तिलवर बड़ा है, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के कारण से ये उज्जैन की आलौकिक आभा और बढ़ती है, लेकिन माँ की खूबसूरती से, माँ क्षिप्रा जी के कारण से 33 करोड़ देवी देवता इसके किनारे वास करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्यदायी है, फलदायी है, आशीर्वाद देनी माँ क्षिप्रा। बोले क्षिप्रे महारानी की। और काल के प्रवाह में कई सारी जलराशियां, कई सारी नदियों के प्रवाह से इसकी गति अत्यंत तीव्र होती थी। आज हम याद करें महाकवि कालिदास को मेघदूत के माध्यम से, जिन्होंने वर्णन किया था कि ये इसी महाकाल के नीचे जो वर्तमान का हमारा नदी घाटी का रास्ता है, यहाँ उनकी राजकन्याएं अगर अपने उस नदी से बहने वाले जल में स्नान करने आती थी तो उसकी खुशबू से उज्जैन आलोकित हो जाता था। अपने उस जल के राशि के माध्यम से ये नदियों की राशि वर्तमान में रास्ते बन गए। ऐसी एक के बाद एक 11 नदियां इस क्षिप्रा के अंदर यहीं आकर के अलग अलग प्रकार से अपने आप को क्षिप्रा जी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वयं को विसर्जित कर करके उसको प्रवाह बढ़ाती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में बाबा महाकाल की कृपा से ये गंगा दशहरा हमारे हजारों साल से मनता आया था। लेकिन इस गंगा दशहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इस आनंद को और आगे 4 चांद लगाने के लिए पिछले सिमस्त 2004 में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर काशनी आश्रम के गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि यहाँ हमको चुनरी उत्सव करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के संतों की आज्ञा हमारे लिए हुक्म के बराबर है। उनके निर्देश के आधार पर, और ये सारे संतों के लिए जोरदार ताली बजा, उनके प्रतीकात्मक रूप से आप सब हर साल आशीर्वाद देते हैं। हमारे महंत रामेश्वर दास जी महाराज तो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, और हमारे लिए माँ का कैसा आशीर्वाद है। इधर मुख्यमंत्री बन गए, इधर बाबा बाल योगी महाराज साहब अपने सांसद बन गए, एक सांसद आपने निर्वाचित कर दिए। सारे तरफ जिधर जाओ उधर, जहां देखो वहां क्षिप्रा भक्तों की अच्छी खासी संख्या यहाँ उपस्थित है। और मैं उम्मीद करता हूँ 29 की 29, अब मैं 29 ने 430 सब बताऊंगा, लेकिन ये बात सही है, भगवान की दया है। ये कई जन्मों के पुण्य से आदमी अपने हाथ में जन्म लेकर के आने के लिए भी उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, परमात्मा की कृपा चाहिए। और जन्म भी अगर होना है तो भारत में हो, ये और भाग्य चाहिए। और भाग्य से सौभाग्य तब होता है जब उज्जैन या उज्जैन के आसपास जन्म ले ले। ये कई जन्मों के पुण्य की तपस्या लगती, साधना लगती। और हमारे इस उज्जैन की विशेषता भी ऐसी है, इस नदी माता का जो स्वरूप अपन देखो ध्यान से, तो ये जल राशि इतनी अच्छी ढंग से चारों तरफ माँ की राशि फैली हुई है। नदी का ये जो हमारा अपना स्वरूप है क्षिप्रा माता का, आपको याद होगा कि ये हर देवता अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये क्षिप्रा जी के किनारे की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण से बैठे। जैसे हमारे इंदौर रोड से क्षिप्रा जी जब अपने उत्तर से आकर के पश्चिम की तरफ टर्न लेती है, तो हमारे नवग्रह रचना के आधार पर यह नवग्रह का शनि मंदिर वहां स्थापित है। और पूर्व पश्चिम की दिशा से होती हुई जब उत्तर वाहिनी होती है, तो हमारी सात्विक पूजा के सभी केंद्र यहाँ रामघाट पर हम अपने सभी प्रकार के पूजा विधान को संपन्न कराते हैं। इसलिए क्षिप्रा का कुंभ मेले का स्नान, सिंहस्थ का स्थान भी यही होता है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे अपन आगे बढ़कर के आप देखोगे, ध्यान में आएगा कि शमशान घाट के बाद नदी की दिशा थोड़ी सी उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेगी। तो ये हमारा अपना योगियों की परंपरा का भरतरी का धूना हमको ध्यान में आएगा। मत्स्येंद्रनाथ की समाधि आएगी, और जैसे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि की तरफ से नदी का टर्न आएगा, नदी मोड़ेगी अपनी धारा, तो नदी क्षिप्रा सीधे पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगेगी। और पूरब की धारा अर्थात हमारी तांत्रिक पूजाओं के स्थान, इसलिए हमारे गढ़कालिका, काल भैरव, अंगारेश्वर के पहले के ये जो हमारे मंगलनाथ का, वर्तमान का गंगा घाट का स्थान, ये तंत्र पूजा के साधन वाले, जिसको तांत्रिक पूजा में विश्वास है, मांत्रिक पूजा के लिए ये स्थान है, तांत्रिक पूजा के लिए हमारी पूरब दिशा की नदी है। इसलिए हमारा विक्रांत भैरव पे कहते हैं लोग, कपालिक साधना के लिए भी लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। इस बार भी मैंने नवरात्रि में कई लोगों को रुकवाया था। कई बार जलती चिता पर वो तांत्रिक क्रिया करते हैं,
इसमें उनकी अपनी साधना होती है, लेकिन हमारे मन में भाव आता है कि कहीं न कहीं इससे कोई अनिष्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने रुकवाया भी था। लेकिन काल के प्रवाह में ये जो जीवित शमशान हमारे हैं, ये हमको एहसास कराते हैं कि हर जगह चेतना मौजूद है, ऊर्जा मौजूद है, लेकिन उसका अपने अपने ढंग से लोग उपयोग करते हैं। इसलिए हमने देखा कि काल भैरव भगवान में वो चेतना है कि पाषाण की प्रतिमा और जीते जी हमारे सबके सामने किस प्रकार से वो पान करते हैं। हमारे लिए आज भी, अपने लिए तो वो श्रद्धा का केंद्र, दुनिया के लिए आश्चर्य की जगह है कि ऐसा कैसे हो सकता। लेकिन वो केवल एकमात्र कारण है कि हमारी पवित्र क्षिप्रा माता की दिशा के कारण से सभी शक्तियों को पुनर्जागरण का केंद्र भी है। और जैसे हमको मालूम पड़ता है कि पूरब से फिर वापस उत्तर की तरफ दिशा बदलती है, तो ये बाबा मंगलनाथ वाले बैठे हैं। हमारे यहाँ काल के प्रवाह में ऐसा कहते हैं कि जब ग्रह रचना हो रही थी, और ग्रह रचनाओं में पृथ्वी के ऊपर उल्कापात होकर के पृथ्वी से मंगल पुत्र अलग होकर के टूट कर गए, तो ऐसा माना जाता है कि वो उद्गम का केंद्र अंगारेश्वर मंगलनाथ वही केंद्र है जहां वो घटना घटी थी। इसलिए आज भी किसी के मंगल की दशा हो, मंगल के कोई कारण हो, या जिसकी अपनी मंगल से जुड़े हुए कामकाज की लाइन हो, वो मंगल की पूजा करने वहीं आते हैं। उसके बाद हमारा तर्पण का केंद्र आता सिद्धनाथ, जो सीधे सीधे उत्तर से फिर पश्चिम से होते हुए उत्तर की दिशा का जो टर्न आता है, वो पितरों की पूजन का स्थान है। और पितरों की पूजन के आधार पर ये हमारी अपनी क्षिप्रा माता का कुल मिलाकर के यहाँ से वहां तक का केंद्र, ये कुल मिलाकर 27 किलोमीटर का दोनों तरफ का किनारा, या 28 किलोमीटर मान ले। लेकिन 28 किलोमीटर में माँ का उद्गम तो इंदौर से है, लेकिन सच्चे अर्थ में स्वरूप धारण करती है उज्जैन की सीमा से आकर के। और जैसे उज्जैन के तीर्थों के आगे बढ़ती है, फिर वो माँ अपना वापस वही स्वरूप रख लेती है, जिसका हमको अपनी पवित्रता के आधार पर, यद्यपि महिदपुर के यहाँ विधायक जी बैठे हैं, एक बार यहाँ कुंभ नहीं भराया तो वहां के संतों ने कहा कि हम अपने होलकर के राज्य में भी कुंभ की परंपरा, सिंहस्थ की परंपरा कायम रखेंगे। तो काल के प्रभाव में एक बार इतिहास महिदपुर का भी है। लेकिन हम आज से कामना करें कि आज बदलते दौर में जिस प्रकार से हमने काम की शुरुआत की है सरकार की, आपके माध्यम से मुझे ध्यान में आता है 2004-05 से जो शुरू करा सिलसिला, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 पहले प्रारंभ में केवल पूजा की, फिर हमने एक दिन का उत्सव मनाया, दूसरे दिन का मनाया, परिक्रमा का आनंद आया। और कुल मिलाकर के ये परिक्रमा नहीं है, ये उसके सभी आयामों को छूती है। नदी के किनारे के सभी पास हमारे प्रामाणिक, खास करके पुरातत्व के अवशेषों को संरक्षण करने का काम करते हैं। सभी देवस्थान पे पूजा करके उनके महत्ता की बात बताते हैं। उसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए सारे पक्षों पे काम करते हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो खासकर अपने मन में जो संकल्प है, जीते जी हमारे सामने गंगा माता में सभी नदियों का समायोजन है, इसलिए गंगा दशहरे को निमित्त बनाया। लेकिन सभी 212 नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और 212 ही नदियों पे मैं कल ताप्ती मैया के किनारे मुल्ताई पे था, जहां उसकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले बेतवा नदी के उद्गम के गया था, अमरकंटक गया था, लगातार एक के बाद एक। सोन नदी, कौन सी नदी हमारे यहाँ छोटी है, सबकी विशालता है। हमारे अपने जानापाओं में 7 नदियां निकलती, जहाँ गंभीर है, चंबल है, 7 अलग अलग प्रकार की नदियां एक पहाड़ से निकलना, एक पर्वत से। और उज्जैन का तो विशेष संबंध है जानापाओ का, जहाँ भगवान कृष्ण को हमारे अपने भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे जो जो स्थान है सबको तीर्थ के रूप में बदलेंगे। वो तीर्थ का आनंद आएगा हर जगह पर, उनका इतिहास भी हम सबके बीच में लाएंगे, उनकी चर्चा भी करेंगे। और कहने वाले कहते हैं कि आप ये सब धर्म की बात क्यों करते हो। मेरा प्रश्न रहता कि मैं धर्म की नहीं करूंगा तो क्या धर्म की बात करूंगा। अरे हम धर्म की नगरी के लोग हैं, धर्म की बात करते करते हमारे आध्यात्म के रहस्यों पे अगर हम जाएंगे तो सच्चे अर्थों में सनातन धर्म को जानने का प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और थोड़ी सी माफी चाहते हुए, मैं अभी तक का कोई यात्रा का क्रम ऐसा नहीं था कि जब मैं पूरे समय यात्रा में नहीं रहा हूं। लेकिन आज मुझे यहाँ से ग्वालियर भी जाना, यहाँ के कई भी काम कराना है, तो माँ ने अनुमति दी है कि अलग अलग प्रकार से। लेकिन आज यहाँ से शुरू करा करके जो खगोलीय महत्व हमारा उज्जैन का है, तो जंतर मंतर जो उज्जैन का विशेष केंद्र है, आज नहीं तो कल दुनिया उज्जैन के स्टैंडर्ड टाइम को भारत के स्टैंडर्ड टाइम समझ कर करके, क्योंकि दुनिया में 300 साल पहले तक ठीक ही हमने वहां
स्थापना कराई है और वैदिक घड़ी के माध्यम से दुनिया में उज्जैन का स्टैंडर्ड टाइम पुनर्स्थापित हो, इसका बड़ा प्रकल्प हम चला रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों को शुभकामना। कल वापस आपके बीच में आकर इस यात्रा पे, इसी घाट पे समापन रहेगा। सभी यात्रियों को परमात्मा निर्विघ्न यात्रा कराने में बल दे, आपकी सबकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप सब पे सुख आनंद वैभव की छाया रहे, सभी कष्ट मिटे, ये शुभकामना है। बोलिए शिप्रे महारानी की, महाकाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, पूरे देश के अंदर भरोसे का प्रदेश यदि है तो मध्य प्रदेश मित्रों 29